आज सुबह से उसने मायके जाने की रट लगाई हुई थी और देखा आखिर चली गई ना वो। मेरे भगवान की कसम, आज ही का दिन मिला था उसे अपने स्वर्गवासी पति के घर जाने के लिए। आरती जी, आप इन्हें जानती हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितने इत्तेफाक की बात है। मैं ललितपुर में मिला था इनसे। मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है। भोपाल किसी काम से आया था तो सोचा कि कहाँ होटल लॉज में रहेगा, इसलिए कहा कि हमारे घर ही क्यों न रह ले। बेटे जैसा है मेरा। आरती तो ललितपुर में सिर्फ 2 ही दिन रही थी ना, तो उन 2 दिनों में इनकी इतनी पहचान बढ़ गई आरती से कि उसके बेटे की फोटो इनके पर्स में लगा ली। आपको मैंने वो घड़ी दी थी ना, संभाल के रखने के लिए। घड़ी घड़ी घड़ी, ऐसे घड़ी की रट क्यों लगा के रखी है यश जी? जैसे घड़ी ना हो गई कोई सोने का बिस्किट हो गया। प्रशांत घर आया था। नहीं तो प्रशांत घर आया, बिना किसी से मिले, बिना किसी से कुछ कहे चला भी गया। वो दिन हवा हुए जब किसी भी पत्नी के लिए उसका पति और घर संसार ही सब कुछ होता था। मैं अपने एक्सपीरियंस से दावे के साथ कह सकता हूं कि एक औरत का दूसरा नाम बेवफाई है। आरती, आरती मेरी बात सुनो। आरती, आरती, आरती मेरी बात सुनो। आरती तुम गलत समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया प्रशांत। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं यश जी की पत्नी हूँ, सिंधिया परिवार की बहू हूँ मैं। मेरा तुमसे कोई रिश्ता कोई नाता नहीं रह गया है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो प्रशांत, लेकिन तुम हो कि मैंने अगर तुम्हारी मदद की, तुम्हारी जान बचाई तो सिर्फ माँ बाबू जी की खातिर, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बेटी की तरह पाला है, प्यार दिया है उन्होंने मुझे। मेरी सुनी उजड़ी जिंदगी में यश जी को लाने वाले वही लोग तो हैं। इसलिए किसी भी बेटी की तरह मैं भी माँ बाबू जी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। आरती, आरती मेरी बात तो सुनो। आरती देखो 5 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, उसके बाद बेशक चली जाना तुम। आरती, आरती मेरी, आरती, मैं ये पुनर्विवाह नहीं करना चाहती थी प्रशांत। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती थी। लेकिन मुझे ये पुनर्विवाह ना चाहते हुए भी करना पड़ा। भगवान से यही मनाऊंगी कि तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा। सबको झूठा। क्यों आरती जी, क्यों आपने मुझसे झूठ कहा?
जवाब दीजिए आरती जी, जवाब दीजिए आरती जी। जब आप जानती थी कि मुझे झूठ से नफरत है, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ क्यों कहा? क्यों आरती जी, क्यों? आरती जी क्यों? तो जानती है ना माँ, मैं यश जी से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। यश जी से झूठ बोलना मेरी मजबूरी है। आरती जी, मैं आपसे नफरत भी तो नहीं कर सकता, ये जानने के बाद भी कि आपने मुझसे बेवफाई की है। मैं सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं? हालात ही ऐसे हैं कि मैं चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं बता सकती। आपने मुझे धोखा दिया है, अपने अतीत को छुपाया, मुझे अंधेरे में रखा। तो आप ही बताइए आरती जी, मैं कैसे कहूं, मैं आपसे कैसे कहूं कि मैं आपको चाहने लगा हूं, आपसे प्यार करने लगा हूं। कैसे कहूं आरती जी? मैं जानती हूँ एक एक झूठ जो मैं यश जी से कहती हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को कितना कोसती हूँ। वो एक एक सच जो मैं यश जी से नहीं कह पा रही, मेरे और यश जी के रास्ते में एक मुश्किलें बनकर खड़ा होता जा रहा है। आपने इतना कुछ कह दिया ना, तो ये भी कह दीजिए कि मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। जवाब दीजिए, बोलिए आरती जी। एक तरफ बाबूजी है, उनका बेटा है, उसकी बीमारी, उसका इलाज। एक तरफ मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरे यश जी। क्या करूं मैं?